नमस्कार, मैं पंडित सुभाष भारद्वाज। आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज टुडे। पितृपक्ष प्रारंभ हो चुके हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध का क्या महत्व है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बतला रहा हूँ। अपने पितरों के लिए श्राद्ध से किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध कहते हैं। उन्हें तृप्त करने की क्रिया को तर्पण कहा जाता है। तर्पण करना ही पिंडदान करना है। भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक कुल 16 दिन तक श्राद्ध रहते हैं। इन 16 दिनों के लिए हमारे पितृ सूक्ष्म रूप में हमारे घर में विराजमान होते हैं। पितृपक्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक चलेंगे। इस साल पितृपक्ष की तिथियां, श्राद्ध की तिथियां, नियम, मंत्र और कैसे करें पितरों को प्रसन्न, ये मैं आपको आज बतलाने जा रहा हूँ। श्राद्ध का महत्व। श्राद्ध के जरिए पितरों की तृप्ति के लिए भोजन पहुँचा जाता है और पिंडदान व तर्पण कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की जाती है। श्राद्ध से जो भी कुछ देने का हम संकल्प लेते हैं, वह सब कुछ उन पूर्वजों को अवश्य प्राप्त होता है और पूर्वज परिवार को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। जिस तिथि में जिस पूर्वज का स्वर्गवास हुआ हो, उसी तिथि को उनका श्राद्ध किया जाता है। जिनकी परलोक गमन की तिथि हमें ज्ञान न हो, उन सब का श्राद्ध अमावस्या को किया जाता है। श्राद्ध विधि। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध करने की भी एक विधि होती है। यदि पूरे विधि विधान से श्राद्ध कर्म न किया जाए तो मान्यता है कि श्राद्ध कर्म निष्फल हो जाता है और पूर्वज की आत्मा अतृप्त ही रहती है। शास्त्र सम्मत मान्यता यह है कि किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी आप कर सके तो उसका बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का अंश जरूर निकालना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन भी करना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए, नहीं तो घर पर ही इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर भी उन्हें संतुष्ट करें। श्राद्ध पूजा। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। श्राद्ध का भोजन श्राद्ध करने के बाद किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करें, भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी दें। श्राद्ध के दिन अपनी सामर्थ्य या इच्छा अनुसार खाना बनाएं। आप जिस दिन जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर रहे हैं, उनकी पसंद के मुताबिक खाना बनाएं तो उचित होगा। श्राद्ध के दिन लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन ही घर की रसोई में बनना चाहिए, जिसमें उड़द की दाल, बड़े चावल, दूध, घी से बने पकवान, खीर और मौसमी सब्जी जैसे तोरई, लौकी, सीताफल, भिंडी, कच्चे केले की सब्जी ही भोजन में मान्य है। मान्यता है कि श्राद्ध के दिन स्मरण करने से पितर घर में आते हैं और अपनी पसंद का भोजन कर तृप्त हो जाते हैं। खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। शास्त्र में 5 तरह की बलि बताई गई है। गौ, श्वान, काक बलि, देवादिदेव बलि और चीटी बलि का विधान है। पितृपक्ष में गीता पाठ करने के लिए लाभ। पितृपक्ष अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि 29 सितंबर से शुरू होंगे। इसका समापन 14 अक्टूबर को अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर होगा। पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी मृत व्यक्ति की तिथि ज्ञात न हो
तो ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि पर श्राद्ध किया जाता है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। श्राद्ध के दिनों में गीता पाठ करना बहुत उपयुक्त होता है, उसका बहुत फल मिलता है। नमस्कार।